नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पांडे पीसीआईटी कंप्यूटर के इस चैनल के माध्यम से आपको कॉमर्शियल बेस की ट्रेनिंग को बता रहा हूं मैं और सॉफ्टवेयर के मुख्य टिप्स को आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, हम चलते हैं एमएस ऑफिस में अगले सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कोई ऐड हो, कोई स्लाइड हो, कोई ऑफिशियल फाइल्स को हो, इसका हम प्रेजेंटेशन करते हैं। तो पावर पॉइंट के द्वारा हम आपके सामने एमएस ऑफिस के अगले सॉफ्टवेयर को रख रहे हैं जिसके कि मुख्य टिप्स आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में हम आते हैं पार्ट 2 में। फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू कमांड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा कैटलॉग मेनू आ जाता है। इसमें है ब्लैंक प्रेजेंटेशन फ्रॉम डिजाइनिंग टेम्पलेट। ये अगर आपको हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन ब्लैंक स्लाइड लेना है तो इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में पहले से ही कुछ स्लाइड्स दिए रहते हैं। अगर आप उनका प्रयोग करना चाहें तो ऑन माई कंप्यूटर इस ऑप्शन पर आकर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसे खुल जाता है। जनरल है, इसमें डिजाइन टेम्पलेट है, प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में है तमाम दिया रहता है, जैसे बिजनेस प्लान, ये बिजनेस प्लान है, सर्टिफिकेट्स, कंपनी हेडबुक, कंपनी मीटिंग, इस तरह से हमारे सामने ऐसे आ जाएगा। जैसे हमने एक फाइनेंशियल ओवरव्यू नामक टेम्पलेट पर क्लिक किया और ओके किया, हमारे सामने इस तरह से टेम्पलेट प्रेजेंटेशन खुल जाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बगल में इसके ऊपर जो हमने प्रेजेंटेशन में मैटर टाइप किया हुआ है वो देता है। जैसे है एजेंडा, ये है इनका एजेंडा, यहाँ पे एजेंडा लिख दिया, इधर हाइलाइट्स लिख दिया, इनकम, रेवेन्यू, बैलेंस शीट, असेट्स, स्टॉक परफॉर्मेंस आदि। हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स पे ग्राफ इनकम का है, नेट इनकम, अर्निंग, शेयर। रिवेन्यू में चार्ट पाई का आ गया। इसी तरह से बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन अगर करना है तो बैलेंस शीट पे आइए, हमने इस तरह से बैलेंस शीट को दिखाया। इसको अगर जब हम फुल स्क्रीन पे देखते हैं तो ये हमें ऐसा दिखाता है, यह प्रेजेंटेशन रहता है। इसी तरह से असेट्स है, स्टॉक परफॉर्मेंस है, इसको भी हम फुल स्क्रीन पे इसका तरह करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमें इस पे कोई फिल्म लगाना, कोई पिक्चर लगाना, कोई कमेंट्स लगाना है, कोई फॉर्मेटिंग के थ्रू इसकी डिजाइनिंग बदलनी है तो हम फॉर्मेट ऑप्शन कमांड पर आकर ये काम कर सकते हैं। जैसे है फॉर्मेट ऑप्शन में स्लाइड डिजाइन, यहाँ डिजाइन पे आके हम ये डिजाइन लगाकर इसको ऐसा बदल सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिक करके हम इस डिजाइन में बदल सकते हैं। इस तरह से ये तमाम यहाँ पे दिए रहते हैं, उस पर हम क्लिक करके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बदल सकते हैं। और इनके रेवेन्यू डिवीजन आ गए, ये आ गए, सब इस तरह से प्रेजेंटेशन के कलर्स को और डिजाइंस को बदला जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर इस पे हमें कोई फिल्म लगाना है, क्लिप आर्ट्स लगाने हैं तो इंसर्ट ऑप्शन मेनू में आके पिक्चर पे आते हैं और फ्रॉम फाइल पे आके क्लिक करते हैं। यहाँ से हम डिस्क पर चलते हैं और डिस्क में कोई वॉलपेपर है, वॉलपेपर ले लेते हैं, इंसर्ट, ये छोटे नोट पे क्लिक करके हम इसको दबाते हैं, ये छोटा हो जाता है इस तरह से। अब इसी तरह से दोस्तों हम क्लिप आर्ट को भी लगा सकते हैं या डायग्राम को लगा सकते हैं। डायग्राम को लगाना हो तो हम ये डायग्राम ओके करते हैं। इस डायग्राम में हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, कई डायग्राम लगा सकते हैं। इसको कलरिंग में भी किया जा सकता है इस तरह से। और
नोड को पकड़ के छोटा करके इसको हम यहाँ किनारे पे कर सकते हैं। ये हाँ, ये अब दोस्तों इसको अगर प्रेजेंटेशन के तरह से हमको प्रेजेंट करना है नेट पे या सामने, तो आगे हम इसकी सेटिंग करते हैं। कस्टम एनिमेशन के थ्रू कस्टम एनिमेशन ऑप्शन कमांड पर आते हैं तो हमारे सामने बगल में ऐसा कैटलॉग मेनू खुल जाता है। यहाँ पे जैसे हमने पहले पिक्चर को सेलेक्ट किया हुआ है और इफ़ेक्ट्स पे आकर क्लिक करते हैं तथा मोशन पाथ, यहाँ पे तमाम तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं जैसे ये है। मोर मोशन यहाँ पे तमाम है, ऐसा है, इस पे हमने क्लिक किया और ओके किया। ये एक सेटिंग हो गया। फिर हमने मैटर पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया, फिर इफ़ेक्ट्स पे आते हैं, मोशन, मोर मोशन और हार्ट, ओके। इसी तरह से इसको हमने क्लिक किया। ओके। अब जब हम प्रेजेंट करते हैं इसको फुल स्क्रीन पे तो ये हमारे सामने इस तरह से आता है। इस तरह से यह दोस्तों कस्टम एनिमेशन के भीतर ऐड इफ़ेक्ट्स नामक ऑप्शन कमांड पर जाकर लगाने के बाद यह आता है। अच्छा, इसी तरह से दोस्तों अगर हम न्यू इसको क्लोज करके न्यू स्लाइड या न्यू प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड का चयन करना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ ब्लैंक डिजाइन्स लेते हैं तो हमारे सामने इस तरह के कैटलॉग मेनू आ जाते हैं। इसमें तमाम तरह तरह के स्लाइड लेआउट रहते हैं। जैसे हमने इसको लिया, यहाँ पे है क्लिक टू ऐड टाइटल, अब इधर बगल में ऐसा बॉक्स है, ऐसा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और लिख दिया जैसे PCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और यहाँ पे तमाम तरह के ऐसे हमने मैटर डाल दिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से सब पिक्चर्स आ जाते हैं। इसको हम ओके करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम अगर इस पे डिज़ाइन देना चाहते हैं तो फिर यहाँ डिज़ाइन पे आकर यहाँ तमाम तरह की डिज़ाइंस दिए रहते हैं, डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और ये लग जाता है ये इस तरह से। अब इस पर भी हम एक कस्टम एनिमेशन से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें ग्राफ लगाना है तो ग्राफ पे हम क्लिक करते हैं, ये इस तरह से ग्राफ आ जाता है। यहाँ पे हम जब ग्राफ को बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे अपना मैटर टाइप कर लेते हैं, ये ग्राफ में लगता चले जाता है इस तरह से। ग्राफ के लिए हमको एक्सेल पढ़ना चाहिए। ये देखिए लास्ट में इसको बंद करते हैं तो हमारे सामने प्रेजेंटेशन पे ये ग्राफ इस तरह से लग जाता है। जब इसको हम बड़ा करके देखते हैं तो ये हमको इस तरह दिखाई पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम इस पे बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, फिर फॉर्मेट ऑप्शन मेनू में आके बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ तमाम तरह के बुलेट्स रहते हैं, जैसे इसमें से किसी एक पे हमने क्लिक किया और ओके किया
तो हमारे सामने इस सेलेक्टेड मैटर के बगल में बुलेट्स लग जाते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये इसी तरह से दोस्तों अगर बुलेट्स की जगह हमको नंबरिंग चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट ऑप्शन मेनू में आके ये नंबर्ड नामक ऑप्शन क्लिक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ABCD भी है, 1 2 3 भी है। 1 2 3 पे क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारे सामने स्लॉट में 1 2 3 4 5 करके लग जाता है। इसी तरह से दोस्तों इसको शार्ट में करके हम एक स्लॉट से कई स्लॉट बना सकते हैं कॉपी पेस्ट के द्वारा। ऐसे Ctrl+C Ctrl+V इस तरह से 1 सेकेंड में कई स्लॉट्स को हम तैयार कर सकते हैं। किसी एक पर क्लिक करेंगे तो हम बगल में आ जाएगा। यहाँ पे साइड में इस तरह से सारे स्लॉट्स मौजूद रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों स्लाइड ट्रांजैक्शन के थ्रू प्रेजेंटेशन के समय हम स्लाइड के ट्रांजैक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ये ट्रांजैक्ट हुआ, ये थोड़ा फास्ट है, यहाँ पे हम स्लो करके आपको दिखाते हैं। या इसी तरह से ये है ऐसे हुआ। अब जब हम इसको बड़े स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन का रूप इस तरह से आता है।